जम्मू एंड कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर के बाद, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में नौकरियां जो थी वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के इनहेबिटेंट ही ले सकता था। इसके अलावा कई सारे और प्रिविलेज थे, बट कुछ लोगों के लिए ये प्रिविलेज कभी भी इस्तेमाल में नहीं आए, जैसे वाल्मीकि समाज के लोग, क्रिश्चियन समाज के लोग, वेस्ट पाकिस्तानीज, रेफ्यूजीज, या फिर कई सारे और गोरखा समाज के लोग, जिनको कुछ फ़ायदे नहीं मिल पाते थे और वो पंचायत के इलेक्शंस में या फिर स्टेट इलेक्शंस में भागीदारी जो है वो नहीं कर पाते थे। एमपी के चुनाव में ज़रूर भागीदारी करते थे, पर पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा हुआ कि डीडीसी के चुनाव हुए या फिर उसके अलावा जो एक ऐतिहासिक चुनाव जो हुए उसमें वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज ने भी वोट दिए, और जितने भी लोगों को हक आज तक नहीं मिले थे वो हक उनको मिलना शुरू हो गए। गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तानी सब ने डोमिसाइल बनाना शुरू कर दिया। हालांकि उस पर भी अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। जो पुराने वाले एग्ज़ाम निकले हैं उस पर भी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज ने नाराज़गी जताई कि स्टेट सब्जेक्ट अभी तक मांगा जा रहा है। बहरहाल वो सब चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि ट्रांजिशन है और ट्रांजिशन में कई सारे बदलाव भी होते हैं। उसी दिन एक फैसला ये भी लिया गया था कि 31 अक्टूबर सन 2019 को ही, यानी कि 5 अगस्त से कुछ ही महीने बाद, जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया जाएगा। जो अर्स्टवाइल स्टेट थी, जिसमें लद्दाख भी जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, अब लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट अलग हो गए, जिसमें लेह और करगिल अलग हो गया। यूटी ऑफ लद्दाख वो बन गया विदाउट लेजिस्लेचर वाला। जम्मू एंड कश्मीर बना विद लेजिस्लेचर वाले यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, बट विद असेंबली इलेक्शंस यहाँ पर होंगे, चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा। सारी प्रक्रिया जो है वो उसी तरह की रही, बट पावर्स थोड़ी सी क्या, ज़्यादातर जो है वो सेंटर्स के पास रहेंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आ गए गवर्नर साहब की जगह, और कई सारे बदलाव भी हुए। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हमारे मुर्मू साहब, और उसके बाद मनोज सिन्हा साहब अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की कमान संभाले हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में सारी चीज़ें ठीक ठाक रहें। अब इस ये सब प्रोसेस जब चल रहा था, पाकिस्तान लगातार ये कोशिश करता रहा कि जम्मू एंड कश्मीर में जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ आर्टिकल 370 हटाकर जो है सरकार वादा कर रही है डेवलपमेंट का, पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा या अपनी बात मनवाने की कोशिश करता रहा पूरे इंटरनेशनल मंच पर कि यहाँ पर जो है हालात ठीक नहीं है। पर हमें भी पता है कितनी बार सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान करता आया ताकि आतंकी यहाँ पर एंटर करवाए जाएं, और जो प्रोपेगेंडा वो पहले चलाता था यहाँ पर बैठे अलगावादी नेताओं के जरिए, या फिर जो देश के गद्दार, जो पाकिस्तान के सपोर्टर्स जो इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में बैठे थे, उनको सपोर्ट करने के लिए जो आतंकी वहाँ पर भेजता था, उनके मंसूबे पूरे करने के लिए, वो आतंकियों की जो गिनती है वो लगातार कम होती गई। आज की डेट के हालात बताएं तो जो खुफिया जानकारी कई जगहों से मिलकर नजर आ रही है, 100 से कम आतंकी इस समय जम्मू एंड कश्मीर में सक्रिय हैं, जो कि अपने आप में बड़ी कामयाबी है। 2020 में कई सारे टॉप आतंकी भी मार गिराए गए। इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट है वो भी कम से कम हुई। सीज फायर वायलेशन हालांकि वो लगातार पाकिस्तान करता रहा, और जो डेटा केंद्र में कल राज्यसभा में पेश किया गया उसके मुताबिक 10,000 बार पिछले 3 साल में पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है, 10,000 से भी ज़्यादा बार। और ये सबसे ज़्यादा है, एक अगर 3 साल का हम टाइम देखें, और सबसे ज़्यादा बार जो हुआ है वो एक साल में 5,133 बार 2020 में हुआ है, जिनमें 22 सिविलियंस की मौत हुई, जिनमें साथ साथ 71 लोग जो हैं वो इंजर्ड भी हुए, और 24 सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो भी शहीद हुए, जिसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस 126 जो हैं वो इंजर्ड भी हुए। 2019 में थोड़ा आंकड़ा कम था, 3,479, क्योंकि 2019 5 अगस्त के बाद जो है वो सीज फायर बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि पाकिस्तान अपनी बातें जो है इंटरनेशनल मंच पर नहीं मनवा पा रहा था, और जम्मू एंड कश्मीर में जो उसके जितने भी अलगावादी नेता थे या फिर जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का चलाने की कोशिश करते थे वो पूरी तरह से बंद थे, डिटेन थे। कई सारे लोग अभी भी जेलों के पीछे हैं जो कि अपनी बात सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी से जो रखते थे, पाकिस्तान की बात करते थे, वो उनकी बात नहीं रखी गई, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म का ग्राफ कम रहा। और सीज फायर कर कर पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि इन्फिल्ट्रेशन कराई जाए। इन्फिल्ट्रेशन के भी कई सारी कोशिशें करने के बावजूद पाकिस्तान जो है वो हमेशा मुंह की खाता रहा, जो एक लौता सहारा फिर उसने सीज फायर वायलेशन का लिया। वहीं 2018 की बात करें तो 2140 बार जो है वो सीज फायर का वायलेशन हुआ था, 17 में 971 बार, 15 में 405 बार, और 2014 में 583 बार जो है सीज फायर वायलेशन हुआ था। और आपको बता दूं
सीज फायर 2003 नवंबर 26 को जब उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने पाकिस्तान से डायलॉग शुरू किया, और उस समय के जो उनके जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो पाकिस्तान की कमान संभाले हुए थे, एक सीज़ फायर का जो है वो एक एग्रीमेंट हुआ एक तरीके का, और उसके बाद 2004, 5, 6 में किसी भी तरह की सीज़ फायर वायलेशन जो है वो नहीं देखी गई, पूरे तरीके से शांति का माहौल रहा। और अब जब आर्टिकल 370 हटा और उसके बाद जब पाकिस्तान के सेपरेटिस्ट लीडर जो लगातार बंद रहे, उनकी आइडियोलॉजी नहीं चली, तो पाकिस्तान ने सोचा कि सीज फायर वायलेशन कर कर यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। आपको बता दूं कि इंडिया पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो 3,323 किलोमीटर का जो है वो लगता है, साथ ही साथ 740 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया भी है, जहां पर पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा है कि सीज फायर वायलेशन किया जाए और इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें लगातार की जाए। इन्फिल्ट्रेशन के अलावा टनल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पिछले एक साल में हमने देखी, हाल ही में पिछले कोई 2-3 महीने में ही 3-4 टनल जो हैं वो हमें जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से जो हैं वो मिली हैं। सीआरपी ने, बीएसएफ ने बड़ी कामयाबियां वहां पर हासिल की हैं। इसके अलावा ड्रोन का इस्तेमाल कर कर यहाँ पर कोशिशें की गई पाकिस्तान द्वारा कि यहाँ पर जो है असला बारूद भेजा जाए, उसके अलावा जो नशे की खेप है वो भेजी जाए, कुछ कैश भेजा जाए ताकि आतंकियों को यहाँ पर स्पॉन्सर किया जाए। वो सारी कोशिशें इंडियन फोर्सेस ने नाकाम की हैं और पाकिस्तान के मंसूबे कभी पूरे नहीं होने दिए। सीज फायर की वो कोशिशें लगातार पाकिस्तान करता रहा है, पर एक तरफ कई सारे हमारे नेता वो कहते हैं डायलॉग कीजिए, जब तक ये चीज़ें बंद नहीं होंगी डायलॉग की बात जो है वो करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। डायलॉग सब चाहते हैं और हम भी हमेशा उसी के पक्षधर रहे हैं कि डायलॉग हो, बातचीत हो, जल्द से जल्द किसी भी चीज़ का सोल्यूशन निकले और दोनों देशों की आम जनता जो है वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करे, क्योंकि अल्टीमेटली कल्चर एक तरह का है, भाषा एक तरह की है, पहले एक ही हिस्सा था, अब बदला है। तो पाकिस्तान को भी अब जो है वो कोशिशें करनी चाहिए कि ये सब चीज़ें बंद कर कर, अगर वो डायलॉग चाहता है तो दोगुनी कोशिश वो हमेशा करता है। एक तरफ से सीज फायर वायलेशन, दूसरी तरफ कहता है कि डायलॉग कीजिएगा, दोनों चीज़ें एक टेबल पर नहीं हो सकती। ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी बड़ी बार कह चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कम हो और शांतिप्रिय तरीके से दोनों देशों में हालात बने रहें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, ऐसी और रिपोर्टें आपके साथ आते रहेंगे। धन्यवाद।